नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 12 मई 2020 यानी 8:20 2020 के 20 मिनट्स में प्रधानमंत्री जी के 20 मिनट्स की स्पीच में उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट किया। बस शुक्र मनाई कि उन्होंने 2020 खेलते खेलते ये अनाउंसमेंट नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ इस पैकेज का अनाउंसमेंट किया, पर अगले 5 दिन तक पार्ट बाय पार्ट हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हमें इस पैकेज के बारे में डिटेलली समझाया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपके लिए, एक आम आदमी के लिए इस पैकेज में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज बताया जा रहा है, क्या ये सच में 20 लाख करोड़ का है? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप सबका स्वागत है। दिस इज योर फ्रेंड रोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग ज्ञान इंडिया। दोस्तों, जब आप ये सुनते हो कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, तो आप सबके दिमाग में ये आता होगा कि ये सरकार इस 20 लाख करोड़ को स्पेंड करेगी हमारे लोगों की मदद के लिए, पर ऐसा नहीं है। इसको आपको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स में 2 टाइप की पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है वो एक सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है, और हमारे देश का सेंट्रल बैंक है RBI। मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या? मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे किया जाता है, या फिर पैसों की सप्लाई को ऊपर नीचे किया जाता है, इन्फ्लेशन को रोका जाता है। ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज में आता है, जो एक RBI करती है। दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी, जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। इससे सरकार अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है, कहां पैसे ज्यादा डालने हैं, कहां पैसे कम डालना है, टैक्सेस को कैसे रखना है, कहां टैक्सेस बढ़ाने हैं, कहां टैक्सेस कम करना है। ये सब फिस्कल पॉलिसीज में आता है, जो सरकार करती है। RBI मॉनेटरी पॉलिसीज को संभालती है, और RBI होती है इंडिपेंडेंट, सरकार से अलग। अब जहां तक टेक्निकली बात करें, वो सरकार से अलग होती है, थियोरिकली में सरकार से अलग होती है, पर आगे हम नहीं जानते। पर एज पर रूल RBI का सरकार से कोई रिलेशन नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, अपने काम से मतलब रखती है, और सरकार का काम है वो अपनी फिस्कल पॉलिसीज पर ध्यान दे। ये जो आप 20 लाख करोड़ सुन रहे हैं, इसमें से 8 लाख करोड़ RBI के द्वारा दिया गया एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है। अब ये लिक्विडिटी इन्फ्यूजन क्या होता है, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो पॉइंट ये है कि ये जो RBI के द्वारा दिया गया 8 लाख करोड़ है, वो एक मॉनेटरी फंड है। तो अब प्रॉब्लम इधर है कि जो सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है, उसमें ये RBI का मॉनेटरी फंड ऐड कर देना, ये सही नहीं है, ये अनफेयर है। क्योंकि दुनिया भर में जितने भी देशों ने अपने पैकेज अनाउंस किए, वो सब फिस्कल पॉलिसी के थे। मतलब जो भी पैकेज अनाउंस किए गए थे लोगों की मदद के लिए, वो फिस्कल फंड से लिए गए थे। जैसे यूएसए ने 2 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया, वो भी एक फिस्कल पॉलिसी का पैकेज था। जर्मनी ने $190 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, वो भी फिस्कल पॉलिसी में आता था। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, सरकार ने फिस्कल पैकेज और मॉनेटरी पैकेज को ऐड कर हम लोगों को दिखाया कि देखो, सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है। तो पहले बात करते हैं, ये RBI के द्वारा आया गया ये 8 लाख करोड़ का मॉनेटरी फंड। दोस्तों, ये पैसे RBI के रिजर्व से आए, इसलिए इसे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में लिक्विड का मतलब होता है किसी भी एसिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, जिससे खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। RBI के पास जो रिजर्व है, वो इंडियन इकोनॉमी के यूज में नहीं आ रहा था, वो बस रखा हुआ था। इसलिए RBI करेगी क्या, RBI इन पैसों को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, जिससे इन पैसों से खरीदना बेचना आसान हो जाएगा, यानी इन पैसों को कैश में कन्वर्ट कर देगी। RBI अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, जिससे जो बैंक RBI से लोन लेते थे, उन्हें वो लोन सस्ते में मिलेगा, और यही बैंक आगे लोगों और कंपनीज को लोन सस्ते में दे पाएगी। इससे क्या होगा, जो 8 लाख करोड़ RBI के पास रिजर्व में पड़े हैं, वो उन पैसों को इंडियन इकोनॉमी में डाल दिया जाएगा। बेसिकली RBI जो दूसरे बैंक्स को लोन देती है और उनसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। आपने जो न्यूज में सुना होगा कि RBI ने अपने रेपो रेट्स कम किए, एक्चुअली ये एक प्रोसेस ही है जो मैंने आपको समझाया। अगर RBI अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगी और वो बैंक्स को लोन सस्ते में देगी, तो वही बैंक ये लोन हमको और हमारे कंपनीज को सस्ते में दे पाएगी, जिससे ये जो सारा पैसा है RBI का मॉनेटरी फंड, वो इकोनॉमी में यूज में आ जाएगा। अब ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में से बचे 12 लाख करोड़ जो सरकार का फिस्कल पैकेज है। पर ध्यान दें दोस्तों, इसमें से भी ये 1.7 लाख का पैकेज जो सरकार ने पहले अनाउंस किया था, वो भी इसमें ऐड करके बताया गया। और ऐसे बहुत से पैकेज है जो सरकार ने पहले अनाउंस किए थे, और ये सब इसमें ऐड करके हमें बताए जा रहे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में डिटेलली हमें बताया गया कि ऐसे कौन से पैकेज है जो सरकार ने पहले अनाउंस कर दिए थे, फिर भी इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में बताए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल PMMSY, जो 2019 के यूनियन बजट में अनाउंस किया था। अब हम सेक्शन बाय सेक्शन एक जनरल ओवरव्यू में देखते हैं कि इस पैकेज में है क्या। नंबर 1 पर है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जा रहा है। जी हाँ, इससे बहुत फायदा होगा इन कंपनीज को, पर ध्यान रखिए ये एक लोन है, ये कोई मदद के लिए पैसों को गिव आउट नहीं किया जा रहा है, ये लोन है जिन्हें वापस लिया जाएगा। पावर डिस्कॉम की सारी कंपनीज को 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन दिया जाएगा।
भूलिए मत, ये भी एक तरह का लोन ही है और इससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये सारी कंपनीज इस बेनिफिट्स को पास ऑन करेगी अपने कंज्यूमर्स को। हमारे फार्मर्स, किसान को 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा। ये भी एक तरह का लोन ही है जिसे कम इंटरेस्ट रेट पर दिया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ की एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। इसका मतलब भी एक तरह से लोन देना ही हुआ। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 2 महीने के लिए फूड ग्रेन्स की सप्लाई की जाएगी सरकार के द्वारा। इसका कॉस्ट पड़ेगा 3,500 करोड़। सरकार का कहना है कि इससे 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को बेनिफिट होगा। वैसे दोस्तों, मैंने भी माइग्रेंट वर्कर्स पर वीडियोस बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और पार्ट 3 कमिंग सून है। तो आप जाके वो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं और पार्ट 3 के लिए वेट कर सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड को भी बाय मार्च 2021 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये दोनों बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, पर बस देखना ये है कि ये ग्राउंड लेवल तक कितनी इंप्लीमेंट की जाती है। वैसे सरकार ने ये भी कहा है जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर आ रहे हैं उन्हें भी इंप्लॉयमेंट दी जाएगी। लेकिन क्या आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि इस पूरे पैकेज में लोन गारंटी या फिर क्रेडिट फैसिलिटी पर ही इस सारे पैकेज को दिया जाएगा। बहुत से लोगों को और बहुत से कंपनीज को ये लोन दिया जा रहा है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर या फिर कोलेटरल के थ्रू। डेफिनेटली इससे कुछ कंपनीज और कुछ लोगों को बहुत फायदा होगा, पर एट द एंड ऑफ द डे इससे ऐसा लोन ही दिया जा रहा है। जो इंसान आज जिसके पास नौकरी नहीं है, वो अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है, वो इस लोन को लेकर आज के लिए सर्वाइव कर लेगा, पर एट द एंड इसको ये लोन वापस चुकाना ही पड़ेगा। सो फॉर द लॉन्ग टर्म इस पैकेज से किसी भी को भी ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा और ना ही इससे लोगों का प्रेशर कम हो रहा है, ना ही जनता का स्ट्रेस कम हो रहा है। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि सरकार इसको लोन के थ्रू नहीं बल्कि सबके अकाउंट्स में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करेगी, जिससे इन लोगों को आज के लिए बेनिफिट हो जाए, ना कि इनको लोन देकर इनसे आप एक्सपेक्ट करें कि किसी ना किसी दिन ये इस लोन को चुकाएंगे। आज जो भी सिचुएशन है ये सब सरकार के लॉकडाउन के कारण ही है। जानता हूं जरूरी था, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सारा का सारा बोझ लोगों पर ही डाल दें। और ऊपर से इस इकोनॉमिक पैकेज में आप ही लोगों का पैसा ऐड किया जा रहा है, जैसे टीडीएस को 25% तक कम कर देना। इससे क्या फायदा होगा? इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी, पर आपके हाथ में ज्यादा पैसा आने वाला है नहीं। वैसे ईपीएफ को भी कम कर दिया है, 12 से 10% तक कर दिया है, जो वो भी आप ही के पैसे थे जो आप बाद में एक्सेस करने वाले थे, उन्हें भी कम कर देना, मतलब फ्यूचर से आपने पैसे बोरो किए। तो बेसिकली ये सब जनता का ही पैसा है और जनता को ही वापस दिया जा रहा है, और इन सब को 20 लाख करोड़ के पैकेज में ऐड किया जा रहा है। तो यार अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि चलो 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ तो आरबीआई का मॉनेटरी फंड था, मतलब ये पैसे आरबीआई के थे, कुछ लाख करोड़ सरकार ने लोन के थ्रू हमें दिए, कुछ लाख करोड़ हमारे पैसे थे, और कुछ लाख करोड़ पुरानी स्कीम के पैसे सरकार ने इसमें ऐड कर दिए। तो भाई एक्चुअल में सरकार ने अपने पॉकेट से जनता के लिए इस 20 लाख करोड़ में कितना ऐड किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एनीवेयर फ्रॉम 1 लाख करोड़ टू 2.7 लाख करोड़ के बीच में। अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग एस्टिमेट लगाया। योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि सरकार ने 1.7 लाख करोड़ का ही अपने पॉकेट से इस 20 लाख करोड़ में इन्वेस्ट किया है। बार्कलिस्ट जो बहुत ही पॉपुलर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है इंग्लैंड की, उसने एस्टिमेट किया है कि ये अमाउंट कुछ 1 लाख करोड़ का है। कैर रेटिंग ने ये एस्टिमेट लगाया है कि ये अमाउंट कुछ 2.73 लाख करोड़ का है। HSBC इंडिया ने एस्टिमेट लगाया है कि ये अमाउंट 1% ऑफ इंडिया जीडीपी है, ना कि 10% ऑफ इंडिया जीडीपी, मतलब 2 लाख करोड़ का अमाउंट है ये। तो अगर सरकार ने सिर्फ 2 लाख करोड़ का ही इस पूरे पैकेज में योगदान दिया है, तो ये 2 लाख करोड़ भी कहाँ गए? तो दोस्तों ये रही पास में लिस्ट जहां सरकार के ये 2 लाख करोड़ गए। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे लिस्ट को देख सकते हैं। तो आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि जो ये सैलरी इंप्लॉय लोग हैं और मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, उनके लिए इस पैकेज में नेग्लिजिबल फायदा है, यानी ना के बराबर ही है फायदा। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर मेरे से कुछ भी छूट गया है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ये 20 लाख करोड़ का पैकेज बराबर समझा है, तो मुझे एक लाइक बटन तो बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज और भी लोग समझे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस पैकेज को समझ पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो मिलते रहे, तो हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उस पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट मुझसे पूछना है, तो ये रहे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।